हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग इस चैप्टर के बड़े ही इंपॉर्टेंट वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस की एक नई सीरीज आपके सामने लेकर हूं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो चैप्टर है ये ऑन डिमांड वीडियो है। तो अगर आपको लगता है कि आपका भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं मुझसे ह्यूमैनिटीज़ में या किसी और स्ट्रीम में, कॉमर्स में भी अगर होगा, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू एज अर्ली एज पॉसिबल। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना होगा। तो यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अंडरटुक a fast unto death from 19 October 1952 demanding separate state of Andhras, यानी आंध्र प्रदेश की सेपरेट स्टेट के लिए किस इंसान ने मरने तक का व्रत रखा था? उनका नाम है पोती श्री रामुलु। क्वेश्चन 2 है, इन विच एरिया ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस विशालंद्रा मूवमेंट यानी विशालंद्रा आंदोलन 1950s डिमांडेड दैट तेलुगु स्पीकिंग एरियाज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम मद्रास, कि तेलुगु स्पीकिंग जो बोलने वाले ये लोग हैं वो एरियाज उनको मद्रास से अलग कर दिया जाए। विशालंद्रा मूवमेंट की बात हो रही है। तो आज की डेट में देखिए तो प्रेजेंट डे तमिलनाडु है, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। बिकॉज मेरा क्वेश्चन है इन विच एरिया ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस, यानी मद्रास की जो पुराना मद्रास था प्रोविंस था उसके कौन से एरिया में जो विशालंद्रा आंदोलन ने ये डिमांड की थी कि जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैं वो मद्रास से अलग हो जानी चाहिए। तो उस टाइम जो है सारा मिक्सअप था। तो प्रेजेंट डे तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NWFP? तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस इसकी फुल फॉर्म है। या आपको ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सपैंड NWFP, यानी इसको एक्सपैंड कीजिए, ये एक एब्रीविएशन है। तो इसको आपने ऐसे बोलना है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। हु इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं या किसको कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। विच सिटीज वर डिवाइडेड इनटू कॉमनल जोन्स, कौन कौन सी सिटीज को कॉमनल जोन्स में डिवाइड किया गया था? तो कोलकाता, लाहौर एंड अमृतसर। हाउ हैव राइटर्स, पोइट्स एंड फिल्म मेकर्स डिस्क्राइब द पार्टीशन? इन लोगों ने पार्टीशंस को कैसे डिस्क्राइब किया है? तो इन्होंने डिस्क्राइब किया डिवीजन ऑफ हार्ट्स कह के। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी PM ऑफ इंडिया? फर्स्ट डिप्टी PM कौन है इंडिया के? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेम द लीडर हु वांटेड कश्मीर टू बी इंटीग्रेटेड विद इंडिया लाइक हैदराबाद थ्रू मिलिट्री ऑपरेशंस, यानी उस लीडर का नाम बताइए जो चाहते थे कि कश्मीर को भी इंडिया के साथ वैसे ही मिला लिया जाए जैसे हैदराबाद को मिलिट्री ऑपरेशंस की हेल्प से मिलाया गया था। तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन 9 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनको आयरन मैन भी कहा जाता है इंडिया का। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन विच स्टेट वॉज ऑल्सो नोन एज बाइलिंगुअल स्टेट? कौन सी स्टेट को बाइलिंगुअल स्टेट कहा जाता था? बॉम्बे, यानी महाद्विभाषी राज्य, जहां पर 2 लैंग्वेज का वो था जो था। एंड व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? ये क्या था? इट इज अ डॉक्यूमेंट विच मेंट द एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू द इंडियन यूनियन, यानी प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में मिलाना, इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते थे। वैसे इसकी पूरी डिटेल मैंने दी है लास्ट में ऑलमोस्ट। टू नेशन थियरी वॉज propounded in 1940 बाई, टू नेशन थियरी देने वाले कौन थे? मुस्लिम लीग। वैसे लाहौर सेशन में दी थी, लेकिन मेन थे उनमें मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने इस बात की डिमांड की कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो सेपरेट कंट्री होनी चाहिए इनकी। व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को कब सेटअप किया गया था, स्थापित किया गया था? 1953 में। व्हाट इज प्लेबिसाइट? प्लेबिसाइट क्या होता है? ए वोट बाय द इलेक्टोरेट डिटरमाइनिंग पब्लिक ओपिनियन ऑन ए क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी ए वोट by the electorate determining public opinion on a question of national importance जो है। यानी सपोज कहने का मतलब क्या है कि देखो आप पब्लिक से लेते हैं, उनसे बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में जो वहाँ के CM है वो अक्सर बोलते हैं कि बताइए आपका क्या ओपिनियन है। जब ओपिनियन लिया गया तो दैट इज समथिंग डिफरेंट थिंग, पब्लिक ओपिनियन ले लेते हैं आप। सो विच प्रिंसली स्टेट वॉज इंटीग्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेबिसाइट? तो वो कौन सी स्टेट थी? प्रिंसली स्टेट हम कहेंगे जिसको इंटीग्रेट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लेबिसाइट, वो है जूनागढ़। और हु वाज नोन एज नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एंड रियलिस्ट? सरदार वल्लभ भाई पटेल। व्हाट इज मेंट बाय टू नेशन थियरी? टू नेशन थियरी की मैंने एक्सपैंड कर दिया। द टू नेशन थियरी वॉज propounded बाय मोहम्मद अली जिन्ना इन 1940, उन्होंने दी थी एज बीइंग पार्ट ऑफ द मुस्लिम लीग। और जो इसका मेन एम था वो था क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स, कि मुस्लिम्स के लिए अलग देश होना चाहिए, हिंदुओं के लिए अलग देश होना चाहिए। व्हाट वर द 3 challenges दैट फ्री इंडिया फेस? 3 चैलेंज इंडिया ने कौन से फेस किए थे? तो वो है नेशन बिल्डिंग, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी है, इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ सोसाइटी। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है।
कि ये कौन कौन से 3 चैलेंज थे मैंने आपको दे दिए। व्हाट वी मीन बाय ब्रिटिश पैरामाउंसी? ब्रिटिश पैरामाउंसी या सोरेनिटी वाज द फर्स्ट ब्रिटिश सुप्रीमेसी एक्सेप्टेड बाय द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, और एक्चुअली प्रिंसली स्टेट्स enjoyed some form of control over their internal affairs as long as, जब तक उनको ये था भी उन्होंने ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया तो उनको फ्रीडम दी गई। लेकिन जब आप किसी की बात नहीं मानेंगे तो आपसे आपकी कुछ एक चीजें छीन ली जाती हैं, वापस ले ली जाती हैं। Whose speech was Tryst with Destiny? Tryst with Destiny किसकी स्पीच है? यानी फर्स्ट स्पीच ऑफ फर्स्ट पीएम ऑफ फ्री इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि फर्स्ट स्पीच थी उनकी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, आजाद भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1957। इसको जो है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच कहा जाता है। एंड ही डिलीवर्ड द स्पीच व्हाइल एड्रेसिंग द स्पेशल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने इस स्पीच को कब डिलीवर किया था? जब ये स्पेशल सेशन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उसको एड्रेस कर रहे थे, तो एट द टाइम ही हैड गिवन द स्पीच। व्हाट इज द प्रिंसिपल और व्हाट इज मेंट बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी? रिलीजियस मेजोरिटी का मतलब क्या था? इट वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एरियाज वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी वुड बी और वुड गो विद पाकिस्तान एंड द रेस्ट वुड स्टे इन इंडिया, कि जो मेजोरिटी वाले हैं वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे और बाकी जो है इंडिया के साथ रह जाएंगे। तो व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस? तो इट इन द मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947, ये वो टाइम था जब भारत को आज़ादी मिली थी। सो व्हाई डिड महात्मा गांधी नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन? क्या रीज़न था कि उन्होंने किसी भी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया? क्योंकि वो कोलकाता में थे, इन द एरियाज विच वर अफेक्टेड बाय रॉयट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, क्योंकि उस टाइम हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में कुछ रॉयट्स हुए थे, जिसकी वजह से वो यहाँ से बाहर थे और दिल्ली में नहीं थे, कोलकाता में थे, और वो इसलिए किसी भी सेलिब्रेशन का उन्होंने हिस्सा नहीं बने थे, ना ही कोई सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व हुए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। थ्रू विच डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट ऑल द प्रिंसली स्टेट्स वर ब्रॉट इनटू इंडियन यूनियन? पहले भी आ चुका है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन है। सो व्हाट वर 3 चैलेंजेस? एक बार फिर से आगे, यानी इसमें हम कहेंगे या फिर मेंशन एनी 2 चैलेंजेस हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है आपका। तो जैसे नेशन बिल्डिंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, इंश्योर एंड डेवलपमेंट ऑफ वेलबींग ऑफ द सोसाइटी है, ये दोबारा से आ गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हाट वाज द मेन प्रोविजन? ये मैंने आपको कहा था कि एक्सपेंड करूंगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन क्या होता है? यानी एक एग्रीमेंट था वो साइन बिटवीन द महाराजा ऑफ मणिपुर बोधचंद्र सिंह एंड द इंडियन गवर्नमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस। इसका मेन प्रोविजन था एग्रीमेंट का कि इंडियंस एश्योरेंस दैट इंटरनल ऑटोनॉमी मणिपुर की वो मेंटेन की जाएगी, और मणिपुर वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी ये क्वेश्चन एक सेकंड भी बन सकता है कि ऐसी कौन सी ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जहां पर पहले इलेक्शन हुए थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे? तो वो है मणिपुर। सो डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद प्लूरैलिटी ऑफ आइडियाज एंड वेज ऑफ लाइफ। अब देखो प्लूरैलिटी ऑफ आइडिया क्या होती है? बहुत सारी प्लूरल चीजों में जो है डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द प्लूरैलिटी ऑफ आइडिया, यानी इंडियन डेमोक्रेसी फेवर्स, recognizes and accepts the existence of different values, ideologies and ethos। यानी हमने सब कुछ एक्सेप्ट किया, अलग धर्म, जाति, सबको एक्सेप्ट किया है हमने। Rituals, customs, so this in turn signifies that democracy is associated with plurality of ideas and ways of life। कि इंडिया के कंटेक्स्ट में तो ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है इट इज एसोसिएटेड विद दिस ऑल प्लूरैलिटी ऑफ आइडियाज एंड वेज ऑफ लाइफ। क्वेश्चन 27 है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया वाज नॉट द पाथ ऑफ रोजेस। एग्जामिन, या फिर अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? ऑफ कोर्स ट्रेजिकली अगर देखें इंडिया की जो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थी जब हमें आज़ादी मिली, और फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। एक तो हमारे देश का पार्टीशन हुआ, दूसरा द ईयर 1947 वाज ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और तीसरे नंबर पे देखें तो जो टर्मोइल दैट accompanied independence did not make our leaders lose sight of the multiple challenge that face the new nation। यानी वो इस बात से भी अवेयर नहीं थे कि आई नो या वी नो कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर नहीं करेंगे और उन सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस रखेंगे जो हमें देश की डेवलपमेंट के लिए करने होंगे। तो इसी या इन्हीं क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूँगा। ये भी एक ऑन डिमांड वीडियो थी जो मैंने आपके कहने पे बनाई। किसी और तरह की वीडियो की रिक्वायरमेंट है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। आपको 2023 के बोर्ड के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चंस दे दूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे 100%। और इंग्लिश का तो बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे
बता सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।